जितने भी ये लोग गालियां बक रहे थे ना, भोसड़ी के हो गया चुनाव, ठीक है। अब अब और अब जीत अब गए अब नहीं कुत्ता है। टाइप। हाँ, अब चूतियापा नहीं, अब ये मत सोचना कि मैं पेलूंगा नहीं या मैं बात नहीं करूंगा। सम्राट कल का ट्वीट है, कल हम्म, परसों का एक स्पेस था, हम नहीं बोलते हैं क्योंकि इन हम्म, चूतियों को वैल्यू नहीं देना है। हम्म, वो मेरी माँ का रेप करने का, तुम्हारी माँ का रेप करने का, एक भड़वे का सुना सबका मैंने। 2-3 लोग हैं, हम्म। मादरचोद घर से उठवा लेंगे अरे लीगली। इन बहन, मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग इस स्पेस में सुन रहे हैं, इन भोसड़ी वालों में से किसी एक की भी डिटेल हमें दे दो, मेल कर दो, या तुम जैसे भी देना चाहो वैसे मैं भेज दो इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी। इनका बताता हूँ, इनको रेप करना और ये जो भी चीजें इनको बोले आती तो हैं सब लीगली बताता हूँ। घर से उठवा लेंगे, वो भी 3 स्टेट से। हाँ नहीं, जरूरी है, और एक आध को ना ऐसा एग्जाम्पल बनाना जरूरी है, जो ये चले हैं ना 2 कौड़ी के फैंडम वाले, कि इसकी शिपिंग उससे कर दी, उसकी इससे कर दी, और वो तुम्हारी जिसको भी तुम डिफेंड कर रहे हो, पहले एक तो वो राजीव गांधी वाली कहानी हो गई वहां पे, ठीक है। ठीक है। अरे ये यार, मैं भैया नहीं चाहता ये भाई। लोग को इतना, ये लोग हाँ, को इतना बड़ा बड़ा भैया समझ में नहीं भैया आता। मैं बोलूं, बोलो वीर। आप तो चलो लीगली करोगे, ठीक है, हम्म 3 तो चल ही रहे हैं, 3 पे तो मैं जा ही रहा हूँ हफ्ते में 3 दिन। हम्म हम्म, वैसे भी मैंने लॉन्ग वीडियो छोड़ वैसे अभिषेक अरे भैया वीर म्यूट कर वीर लो, ठीक है, अगर आपकी लास्ट वीर सुनाई दी ना मैं स्किप करके सुसाइड कर अबे लूंगा, वीर ठीक है। सुन सुन भाई, उसके उसके लिए अपना पवन भाई है। अरे मैं क्या उसका बोल रहा डिस्ट्रिक्ट बता, निकाला है ही बता, ऐसे। अरे सम्राट भैया बता क्या बोल रहे, बता। कर्मा हेड्स यू बैक। मैं कहा बहन चो, जिस सिचुएशन से गुजर रहा हूँ ना, इससे नीचे कर्मा नहीं जा सकता। इसलिए आज मैंने सबको बुली करना शुरू कर दिया। मैं कहा तुम बहन चो लेटरिन सा, आई एम सॉरी, वीर बी इन कंट्रोल, रेल की पटरियां गंदी करने वाले, तुम्हारे बाप की टाट निकल गई, हेयरलाइन चली गई पीछे तसला उठा के, और तुम मुझसे बोल रहे हो कि ये कर लूंगी वो कर लूंगी। मेरा एक एक लड़की है वाली, पता है सम्राट भैया, कौन? एक पता पता नहीं कौन थी, मेरा बायो देख। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना अकाउंट डिलीट करके आपका बायो देख लेता हूँ कि आपने बायो में क्या लिख के रखा। मैं लिटरली बता रहा हूँ सम्राट भैया, कि यहाँ पे जितने भी है ना, जो ये जो अपोजिट में है ना, अगर किसी में गुद्दा हो एक बार डीएम कर दो, डीएम में नंबर दे दो ना, मुझे धमकाना है तो बेंचो मुझे कॉल करके धमकाओ। सही बात है, बहुत प्रैक्टिकल मुझे बात कॉल है। करके इतना धमका दो कि मैं अपना नंबर बंद कर दूं, मैं अपना अकाउंट बंद कर दूं। नहीं तो कोई वरना डराना। तुम्हारी माँ भी वरना तुम्हारी माँ भी हर गली में जाके लड़ती है, वो होता ना गोबर के लिए, कि मैं इसका बनूंगा वो फेफड़ा, उसके लिए लड़ती है। अरे बहन फोन गिर गया। और मैं नहीं बता देता हूँ, ये फोन जो गिरा है ना, वो तुम्हारी पापा की 5 साल की एनुअल रेवेन्यू है, रेवेन्यू, इनकम नहीं, रेवेन्यू। तो बहन और वो बंदे लड़ रहे हैं भैया, लिटरली वो बंदे लड़ रहे हैं जो 3-4 दिन पहले डीएम के लिए भैया आप रिप्लाई दे दो। मैं कहा भाई मैं क्यों रिप्लाई दूं, नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी माँ को गाली दूंगा। मैं लिटरली बता रहा, अगर तुम्हारी माँ में तुमने सच में अपनी माँ का दूध पिया, तुम सच में एक बाप की औलाद हो ना, मुझे अपना नंबर दो, मैं तुम्हें कॉल करूं, मुझे धमका देना। वरना मेरे नाम से 1000 ट्वीट करो, कुछ भी करो, बहनचोद जिसकी डीपी में खुद की फोटो लगाने की औकात नहीं है, रैंडम। जिसकी प्रोफाइल 2 महीने पहले बनी है, उसको क्या ही बोले यार। अरे ने अभी सलमान खान को गालियां बकी थी, रैंडम किसको याद? सर, रैंडम को अभिषेक भैया ने किसको गाली बकी थी? अरे रैंडम, हम्म याद है वो सलमान खान को अपन ने गालियां बकी थी, हमने गाली बकी थी। हम्म बेचारे पुलिस को टैग कर रहे थे यार, कुछ कार्रवाई हुई क्या उसके ऊपर? भाई हम तो सीरियसली ये नहीं, मतलब ये वो नहीं होना चाहिए घमंड, लेकिन और हम तो वैसे कोई आईटी सेल के भी नहीं है, ना ही हम कभी प्रमोशन किए इलेक्शन के पहले, लेकिन पता नहीं हमको साला पर्सनल विन लग रहा है ये। कि बेंचोद अब 3 स्टेट हाथ में गाड़ पार देंगे अगर बकचोदी की है तो। और मैं 2 दिन सम्राट पहले भैया, सम्राट जिससे बात हुई कॉल पे। सम्राट ही इज भैया, अ नाइस गाय भाई, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट गाय। हाँ अरे यार, सम्राट साइड से मतलब बात करने से पता लगा कि किस में हम्म एटीट्यूड है, किस में घमंड है, किस में नहीं है। अरे चिल तो बंदा है भाई, चिल एकदम। अरे मुझसे कह रहे थे वो, पता, हाँ मैंने बोला करा क्या, केस क्या हो सकता है? तो मैंने बोला यार भाई वही अब्यूज अब्यूज का रहा होगा कुछ। अरे झाटू कैसे है यार, बोले नहीं मना करता। मैंने ठीक, पता नहीं धारा मारा है कि ना थी, मुझे बोले 151 है और ये है और अरे वो है। हमको बोला कि अगर कुछ होता है तो अरे चिल मारो यार, कॉल वॉल सम्राट क्या। भैया, सम्राट हाँ भैया, वीर भाई। हम्म 15 धाराएं मुझे याद है, 15 15। पूछो हम्म क्यों? हम्म हम्म
क्यों? ये मेरे पे लगी है। 151 लगी है तुम पे? मैं बताता हूँ मेरे पे कौन कौन सी लगी, बताऊँ आपको? हाँ, किडनैपिंग लगी ना तुम पे तो। ठीक है, मैं म्यूट करता हूँ, 1 मिनट। म्यूट वाला ऑप्शन कहाँ है? अभिषेक भैया, हम्म कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि आप कैसे बोलते हो, लेकिन आप अब जो भी बोलना चाहता हो सम्राट भैया को आज बोल दो। नहीं नहीं, मैं पहले क्या था, चुनाव से पहले मैं रैंडम के खिलाफ था। नाउ आई एम 100% सपोर्ट इन रैंडम सेना। ठीक है, जो वो बोलता ठीक है, मैं फुल सपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और वीर भाई भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो मेरे को फुल सपोर्ट है उनको। ठीक है, आपको लगता है कि वीर भी बिना बोले गलत करेगा? नहीं गलत वाली बात नहीं है। देखो क्या रहता है, एक कॉस्मोस रहता है लोगों का। पहली बात तो तुम डिफेंड किसको कर रहे हो भाई, ये मतलब एक सोचो, तुम अगर किसी रहे होते, हमने किसी कॉज को कुछ बोल दिया, किसी कास्ट को बोल दिया, 20,000 लोग रहेंगे, तुम लोग रहोगे, और हम लोग उसको ऐसे ही मजाक मस्ती वाला स्पेस, या उनका मतलब समझ रहे हो, जैसा फॉर्मल चुटकियों में, मतलब कॉल गया और 2-3 घंटे के अंदर अंदर जिसने भी हिंदू गॉड्स को गाली दी हो, वो 2-3 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज को सीरियसली लेना, हम लोग अनाउंस करेंगे, पहले बातचीत हो जाती है कि पॉसिबल है कि नहीं पहले है। बातचीत नहीं है, अभी जल्दी रैंडम, अभी मैं फोटो डालूंगा एक पेड़ लगाते हुए जिसमें रैंडम भाई के मुंह पे इमोजी लगा रहेगा। ठीक है, जिस दिन भी डालूं समझ लेना बातचीत हो गई है। बातचीत हो ठीक है? भाई, हम करेंगे, हम मिलेंगे तो काम ही करवाएंगे अपना, अपने कॉज के लिए। वैसे हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनके आईडी से आए नहीं है, हमारी आईडी से आके लाइव बैठ के हो जाए, जैसा भी रहेगा हम प्लान कर लेंगे हाँ, उसी दिन। वो भी सही रहेगा। हम्म, हमारा काम मतलब कॉज के लिए काम होना चाहिए, वो वही वही। कराने का हम पूरा कोशिश करेंगे। तुम लोग का नहीं समर्थन नहीं, तो वो आ जाएंगे, वो सोशल मीडिया अरे एक्टिव। सम्राट भैया, हम्म अभी मेरे पास ना एक जोन नाम के बंदा है जो स्पीकर में बैठा है, ठीक है? हम्म इसने ना एक वीडियो शेयर किया कि कोई बार डांसर थी, हम्म जिसकी दोस्त ने बोला, कुछ बोला, ये वो बोला, इससे जॉन से बात करो भाई। जॉन, अनम्यूट करके बता तूने क्या हाँ बोला, भाई। बार भाई डांसर के मैंने बारे में कुछ नहीं क्या बोला, बोला। इससे पूछो। उसकी दोस्त ने खुद बोल ली है बात कि ये बार डांस में काम करती थी, पैसे लेके भाग गई 10 लाख रुपए। तो क्या इसमें हो मैंने कुछ गया नहीं अरे यार? बोला। मत करो भाई, ये सब मत करने दो, करो। करने दो भाई, जॉन को करने दो भाई, जॉन पागल इंसान है, अरे ये इसको सब करने दो। देखो, अरे सुनो वीर, समझो मेरी बात, सम्राट। ठीक है, ठीक है, ठीक देखो है, ठीक भाई, है। वुमेन कार्ड सबसे सर्वोच्च कार्ड होता है। ये सब मत करो फालतू का, छोड़ो, वो लेट इट क्या गो। रहेगा, अभी अपन बोलेंगे कुछ, बात समझेगा कोई कुछ और। ठीक है। अरे सम्राट भाई, इतने इतने हम अच्छे टॉपिक में उसको बीच में क्यों ला रही हो? गंदगी बीच में ला रहे हो आप, मतलब फालतू में। नहीं हम नहीं लाया, मैं तो एक जनरली, अभी मैं एक का ट्वीट देखा था तो मैं जस्ट एकदम देखा कि क्या हुआ, पता सम्राट चला अभी भैया, कि अभी हाँ। आप पता है हम्म, मामा के ट्वीट को कोट करके और आपकी ट्वीट को कोट करके क्या बोल रहे हैं पता है? हम्म। विमेन अब्यूजर। मैं कहा एक ही बंदा था जो कि इंटरनेट पे लड़कियों के लिए खड़ा होता था, गालियां खाता था, सम्राट भाई, और उसी को विमेन अब्यूजर बोल दिया। अरे वो कोई सम्राट दिक्कत भाई नहीं राम है। राम। राम राम भाई बसंत। सर भाई मैं हूँ गुजरात से हूँ। तो मैंने तभी स- औकात आ, पूछ ली थी। मोदी का फैन मैं तब से ही बना भाई, 2012 से। मैं एक्चुअली हूँ तो राजस्थान का, पर गुजरात में रहता हूँ अभी। तो हम्म जो मतलब पहली बार ऐसा दिखा है कि जो गुजरात में हमारा क्या है कि एक बार में जैसे वोट हुआ तो सीधा बीजेपी को ही मिलता है। हम्म हम्म सेम हालत एमपी में हुआ अब की बार। हम्म और हम हम्म। लोग इतने खुश है यहाँ पे, जो हम लोगों ने आज पटाखे फोड़े, आज कुछ भी किया, पागल हो गए थे पूरा। और जो पंचर पुत्रों की हालत यहाँ पे खराब हुई है ना, वो हर जगह होनी चाहिए, मैं बस बस ये चाहते हैं। अच्छा एक सम्राट, एक बात बताओ, हम्म, सीरियसली बताना, एक्सपेक्टेड था? नहीं 120 नहीं था? 25 था बस। छत्तीसगढ़ सरकार का भी बनाती नहीं है था तब था। हमको हमको तो भी। लग रहा छत्तीसगढ़ तो भाई, हम तुमको सीरियसली बता रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड। बीजेपी हेडक्वार्टर्स वाले भी नहीं एक्सपेक्ट किए होंगे। हाँ, नड्डा ने भी नहीं सोचा होगा ये हो जाएगा, सच में। हमारे यहाँ पे पीएम के सुबह बारे में सब नहीं सोचा होगा कांग्रेसी अभी। इकट्ठे हुए थे। 12 बजे के बाद तो सारे गायब हो गए, एक भी बंदा दिखने को तैयार नहीं था इधर। ऐसे हालत हो गई थी सब लोगों की, इधर कांग्रेस वालों की। एक अरे बंदा तक सम्राट नहीं दिख। भाई, हम्म, शुभकामनाएं। जीत अरे गए, बहुत सरकार बहुत बना ली। धन्यवाद। मैं आपको एक प्रैंक का जरूर बताना चाहूंगा सारे लोगों को। कल मैं भोपाल गया था, तो पूरे भोपाल में कमलनाथ जी ने अपने बैनर लगवा रखे थे, अग्रिम कॉन्ग्रेचुलेशन कमलनाथ, शुभकामनाएं। अग्रिम शुभकामनाएं कमलनाथ जी, आप आ रहे हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ। पूरे भोपाल में कम से कम 60-70 लाख रुपए खर्च कर दिए, और क्या मिला? अरे इतना इन्वेस्टमेंट किसी विधानसभा में कर लेते तो जीत भी जाते यार, कम से कम।
और एक दुख, मुझे 2 दुख हुए हैं। एक तो ये कमलनाथ जी का, दूसरा दुख जो हुआ है वो हुआ है, क्या कहते हैं, वो बेचारी आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी थी दमोह से, अरे यार, वो हार गई यार। मेरे को बुरा मतलब लग बहुत, रहा है बहन के लिए। हाँ वही, मेरे को उनके लिए बुरा लग रहा है। और इन दोनों को हटा के एक ऑनेस्टली बताऊं, जो सच में बुरा लग रहा है वो नरोत्तम जी के लिए लग रहा है। बहुत अच्छे लीडर थे, लेकिन वही आसपास की, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हो, आपस की लड़ाई, इनकम्बेंसी, वही बोलते हैं ना, उसके चक्कर में नरोत्तम जी जरूर हार गए। वो एक थोड़ा पर्सनली बुरा लगा। बाकी इन दोनों का तो सच में ही बहुत बुरा लगा यार, वो आम इंटरनल आदमी। फाइट्स की वजह से। हम्म। तो सम्राट भाई ये गिरीश कर्नाड जी ग्वालियर में भी आ रहे वगैरह थे। लोग भी लड़े थे क्या, मतलब, या वो ऊपर से? नहीं, उनका ही एक खास आदमी कांग्रेस में चला गया था एंड टाइम पे, ओह शिट। बिल्कुल खास भाई आदमी। इन लोग अभी तक ईवीएम क्या तक हुआ सही भाई का, नहीं हो उसका, पाए। कांग्रेस वाले का? कांग्रेस चल गया? वाला, अरे बहुत चूतिया कट गया उसका। तो वो कांग्रेस में गया, उसका टिकट अनाउंस हो गया कि भाई ये लड़ेगा, ठीक है, फाइनल हो गया, भाई घर आए, बढ़िया कर रहा है कि अब हम लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। 2 दिन बाद पार्टी ने उसका टिकट काट के दूसरे कैंडिडेट को दे दिया। तो उसके साथ तो प्रैंक हो गया सामने, जैसे इनके साथ नहीं हुआ था उद्धव ठाकरे के साथ। फिर वो उसने क्या करा कि उसको वो दे दी कि सरकार बनेगी तो तुझे राज्य मंत्री बना देंगे या किसी विभाग का कुछ बना देंगे। तो उसने सपोर्ट किया। वो नरोत्तम जी का हाथ ही था एक तरीके से, राइट हैंड था। और उस चक्कर में हुआ है कि उसने 10-20 हजार वोट इधर उधर कर दिए। और कोई ऐसी खास हार भी नहीं है, लेकिन वही है, बढ़िया लीडर थे यार, मतलब वोकल थे। सबसे पठान बड़ी शो के दयनीय बाद, स्थिति तो उसकी है, आम आदमी पार्टी की। बेचारों को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी तो मैं ढूंढ रहा था यार कि है कहाँ, अरे मतलब नोटा से भी हार आम गए। आदमी पार्टी तिहाड़ तिहाड़ जेल। जेल में है भाई। मेरे को तो उसका एरोगेंस भाई, एक आरजेडी से खड़ा हुआ है रैंडम मेरे इधर, पता है, आरजेडी से। मैं बोला क्या क्या कर रहा है भाई यहाँ, 30-40 वोट मिले हैं उसे। आम सम्राट आदमी भैया पार्टी तो ग्वालियर में तिहाड़ भी आ रहे थे। सम्राट भैया, मैं ना वो आजाद वाली पार्टी के बारे में कुछ बताना है, बताऊंगा। 5 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है, ओहो। अपने रूम में यार आके। आजाद वाली पार्टी, चंद्रशेखर रावण मेरी लोकसभा सीट से लड़ने वाला है लोकसभा चुनाव। हाँ तो और ठीक गठबंधन हुआ है, तो योगी जी के सामने 300 भाई वोट मिले थे, अपनी यहाँ 600 मिल जाएंगे। अपनी रावण जी का अपनी वो 41 उंगलियों से जमानत वोट दे जब्त हुआ देना, कि ठीक नहीं? है। 600 वोट मिले थे उसे योगी जी के सामने। अरे नहीं, 600 भी कहाँ से मिल गए? अरे यार, लेकिन ये जो, जिनको म्युनिसिपल पार्टी में काम नहीं मिला ना, उन्होंने सबने दे दिया, ठीक है। अभिषेक भैया, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि मैं कैसे डरता हूँ। सम्राट भैया ग्वालियर से भी अरे आ भैया, रहे थे। ये बहुत गंदा SC ST कार्ड करता है। मैं भी SC हूँ, बट मुझे ना इसका थॉट प्रोसेस बिल्कुल भी सही नहीं लगता। जो मतलब हम लोग का जैसे है ना, मतलब हम्म, मतलब कोई ज्यादा पढ़ता नहीं, इसीलिए इसका बहकावे में ज्यादा लोग आ जाते हैं। नहीं नहीं, इसने क्या करा ना, जैसे मायावती ना थोड़ी सॉफ्ट थी, वो एंटी हिंदू नहीं थी मायावती। हाँ वो तो वो हाँ वो एससी तो को है। लेके चल रही थी, लेकिन एंटी हिंदू नहीं थी। ये एंटी हिंदू है रावण। तो मुझे मायावती पर्सनली बुरी नहीं लगती। जोड़ो यात्रा, पता नहीं वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, चंद्रशेखर आजाद, रावण की भीड़, ये सब मुझे एक जैसी लगती हैं भाई, सुनने आ अरे जाती भाई यार, हैं। मुझे तो लगता है कांग्रेस का जो ऑफिशियल पेज है, कोई मीमर चलाता है। आर्य प्रमोद संबल से टिकट लेने की कोशिश में है लोकसभा का, बहुत तेजी से कोशिश में है। क्या भाजपा से? हाँ, बहुत तेजी से तैयारी में है। 2 बार पहले भी कांग्रेस से यहाँ से लड़ चुका है, और यहीं से है चौड़ा कंबो में कल की धाम बनाया हुआ है इसने संबल ने। एमपी में तो दिग्विजय सिंह ने क्लियर कर दिया, उसके लड़के को उसे मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए कमलनाथ जी को भी साइड कर दिया। अब तो हो गई उम्र, और उनके जो लड़के हैं नकुल नाथ जी, उनसे कुछ होना नहीं है, ठीक है। जो रैंडम भाई, एक मेरे को एक छोटा सा डिस्कस करना है। कुछ बोलो लोग बोलो। है ना 2-3 दिन पहले जो आप लोगों को गाली दे रहे थे, उसके रिटेलिएशन हम लोगों ने एक ट्रेंड चलाया था। उस ट्रेंड के रिलेटेड उन लोगों ने हम पर है ना सनातन धर्म को लेकर कुछ बॉट अकाउंट बनाकर सनातन इज फुट और सनातन इज अकाउंट, मतलब जो अभी न्यूली अकाउंट्स बने रखे हैं, और वो लोग ऐसी हरकत कर रहे हैं बार बार है ना, हर जगह आकर कमेंट बॉक्स में ऐसी हरकत करते हैं। और जो चीजें चल रही है, एक जो काम देखो करवा रहा है। भाई, अब मैं एक सेकंड, एमपी पुलिस को भेजेंगे। अब वही हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग शिवराज सिंह जी से, मामा जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक ऐसा असाइन किया जाए जहां पे हम डायरेक्ट कंप्लेंट ट्रांसफर कर सके। थोड़ा जहाँ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम लोग कि हम वो एग्जैक्टली, बनाए कैसे, हम एक्सप्लेन क्या करें उन्हें, हाँ क्योंकि वही सीधा तो, ये इसमें बोलना। एक हाँ तो भैया, जितने भी कर रहे हो भाई ये सब बकचोदियां, ठीक है भाई। उसके बाद पता है सम्राट क्या होता है, कर देंगे ना भाई उसके भाई लिटरली बोल रहे हैं 2 दिन के समझ, बाद इनके माँ बाप आएंगे वो भीख स्क्रिप्ट मांगने। सेम है भाई, सेम हाँ, स्क्रिप्ट है भाई। अरे भीख भाई, ये लोग मांगने आएंगे पैसे माँ मत बाप। छोड़ो, तो भाई किसी के देखो यार, अकाउंट से जितने भी माफी ये मांगा फैन वीडियो पेजेस, पोस्ट करवा। एक सेकेंड,
जितने भी फैन पेजेस हैं, जो भी हैं, भाई जितना वर्शिपिंग करना है करो तुम अपने आइडल का, चाहे वो कोई भी आइडल हो। मेरे धर्म को टारगेट मत करो। मेरे क्लियर औकात में कट। जितना कुछ होगा ना, मैं गांड फाड़ दूंगा, सीधी बात है भाई। ठीक है। और पिछले महीना अरेस्ट नहीं हुआ है, इस महीना से कुत्ता बना के अरेस्ट करवाऊंगा, और वादा करता हूँ इस मंथ हम मिनिमम 10 अरेस्ट करवाएंगे। और बहनचोद, अगर तुमको लगता है कि तुम फेक आईडी बना के तुम डीपी हटा के एनोनिमस बन के रह रहे हो, गलती से अगर लिंक भिड़ गया ना मेरा एमपी पुलिस में, ठीक है भाई, तो हम तो सही यूज करेंगे, लोकेशन निकालेंगे और तब बहनचोद ग्राउंड एफआईआर करवाएंगे। अब तो ऐसे कार्यकर्ता का हम वो करेंगे कि ग्राउंड एफआईआर जाके करे, तुम्हारे सबसे बगल वाले पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर होगी और 1 दिन के अंदर उठा लिए जाओगे लीगली। तो ये सब मत करो भाई, ये सब डैंकनेस में फैन वॉर जो भी करना है करो भाई, भाड़ में जाओ तुम, सीधी सी बात है, जो करना है करो। वही चीज है, हर जगह इनको ना फैंडम, पाकिस्तान जहाँ बांग्लादेश तक की है बात वो फैंडम वॉर अलग तक है। रखो, सनातन धर्म को टारगेट कर, क्या हिंदू लिख रखा है बायो में, और है ना ये ऐसे ट्रेंड चला था भाई, हिंदू लिख रखा है तो क्या हुआ, ट्रेंड नहीं चला सकता क्या? और किसी को गाली दे रहे अरे हैं तो तो गाली तुम दे रहे हो, भोसड़ी हिंदू के गाली नहीं सनातन दे का सकता क्या? सर्टिफिकेट दे के रहो, जाके सिर्फ एफआईआर यही कर दो ना, बोलते हैं बुरा कि लग रहा है तो। सिंपल सी बात है, जाओ जाके हमारी कंप्लेंट कर दो। तुम्हें लग रहा है कि हमने कुछ एंटी वुमेन कर दिया या वुमेनाइज कुछ भी कर दिया XYZ, जाओ। इतने सारे ट्विटर ट्रेंड और इसके अलावा भी दुनिया होती है, नहीं होती है भाई? तुम्हें सम्राट अब जैसे हमें भाई, लग रहा है। ये सम्राट जो भाई फैन इतना पेज है, बोल दिया। ये जो फैन पेज है, ये सब तो छोटे मोटे फैन पेज है, हम आपको बता रहे हैं, हम्म, सीरियसली बोल रहे हैं। सलमान का हो गया, शाहरुख खान का हो गया, आमिर खान का हो गया, अक्षय कुमार का हो गया, ठीक है, कितना कल्ट फैन बेस है, छपरी सबसे बड़ा पड़ा है, ठीक है। लेकिन भाई अब पता है, ये सतरंगी गैंग अगर ये बॉयकॉट नहीं करना नहीं बॉयकॉट नहीं करे ना, तो इनका मूवी कुत्ता भी नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा, सही बात है। किसी किसी एक्टर का मूवी, चाहे वो अक्षय कुमार का हो, चाहे वो सलमान खान का हो, शाहरुख खान का हो, या किसी का भी हो, ठीक है। तो ये जो सोशल मीडिया पे करते हैं ये कल्ट फैन बेस वाले, कहाँ जाते हैं थिएटर में जाके देखने? नहीं देखते हैं भाई। तो वही बात, इनका कोई औकात नहीं है भाई। आप जिस भी फैन बेस में हो, आपको जो करना है करो, जितनी आइडल वर्शिपिंग करनी है, जितना ब्लो जॉब देना है अपने फेवरेट क्रिएटर को दो, लेकिन मेरे धर्म को टारगेट मत करो भाई, मेरे धर्म के अगेंस्ट कुछ मत बोलो। मेरे रडार में आओगे और मेरा उतना औकात होगा, हम तुम्हारी गांड फाड़ के रख देंगे मादरचोद। और अब तो भाई 2-3 महीना मैक्सिमम भाई, ये बहुत हो गया तो 6 महीना, 6 महीने के अंदर भाई टीम ऐसी तैयार होगी कि जो ग्राउंड टीम एफआईआर करेगी। अगर हम मान लो कोई, हमारे पास अभी 4 पुलिस है, 4 स्टेट की पुलिस है जो सुओ मोटो केस लेती है, कि खुद से एफआईआर रजिस्टर करती है। बाकी स्टेट में सुओ मोटो केस नहीं होता है, जैसे उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अब हमारी टीम रहेगी, हमें उत्तराखंड का केस आया, हम अपनी टीम को भेजेंगे, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके आप ग्राउंड एफआईआर करिए, और तुम 24 घंटे के अंदर उठा लिए जाओगे भाई। तुमको जो करना है करो, बस मेरे धन को टारगेट मत करो, दैट्स इट भाई, सीधी सी बात है। किसी ठीक भी है। जगह पे प्रेशर बनाना ना, सोशल मीडिया से ज्यादा जो आज की डेट में वो ग्राउंड होता है, और वो हम कवर कर लेंगे। किसी भी स्टेट में जहाँ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, जहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भी हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी संगठन है, जिसके भी कार्यकर्ता जहाँ पे भी एक्टिव हैं, बहुत अच्छी तरीके से कवर अप हो सकता है। और तुम ये मत सोचना ठीक है कि तो बहुत भाई मतलब वो मेहनत जतिन वाला काम लालावत है। सम्राट भाई कुत्ता बन गया ना, कौन अभी तक जेल में है। वो कौन? जतिन लालावत दिल्ली वाला, सीता ये तो- थी, हम्म हम्म काम हम्म वो हम्म था। हम्म हम्म अब हम्म इन चूतियों को लगा कि हम सिर्फ मुस्लिम मुल्लों के खिलाफ हैं, हम हम्म सिर्फ हम्म SC ST भाई, SC ST हिंदू रैंडम सेना में SC ST हिंदू 2 लाख 3 लाख 4 लाख होंगे। हम उन हम्म भीमतों के खिलाफ हैं जो जय भीम तो करके हिंदू गॉड्स को गाली देते हैं, उनके खिलाफ है भाई हम। जतिन लालावत तो SC ST हिंदूज नहीं था, वो जनरल कास्ट का था। भाई तुम कोई भी हो भाई, अगर हिंदू गॉड्स को गाली दोगे, हमारे उसमें रहेगा भाई, उसमें तजिंदर बग्गा भैया काफी हेल्प किए, मतलब वहां के लोग वो किए, मतलब काफी हेल्प हुआ भाई उस बंदे की वजह से, अरेस्ट हो गया। अभी तक इनिशियल भाई नहीं मिलती है सम्राट भाई, लिटरली हम एक रील डाल देते हैं, लोगों को लगता है अरेस्ट हो गया, हाँ हाँ चलो ठीक है ठीक है। भाई अरेस्ट होने के बाद गांड लग जाती है पूरे परिवार की, वो अरे वकील भाई से मैंने लेके देखा है अपनी पुलिस से आंखों नौकरी से भी लेके चला गया फिजिकली। ना, जज से इसका नौकरी भी कोर्ट चला से गया। लेके सब सब वही भाई होता है, सब दौड़ते रहता है। इसके रैंडम के चक्कर में एक लोकल MLA ने जो नाटकबाजी करी थी हमारे, ठीक है, एक रैंडम के चक्कर में एक अरे लड़के वो को अरेस्ट जीता क्या कराया था। रहा? क्या रहा? फिर अंदर चला गया, बढ़िया है। फिर उसका तो और अलग चल रहा है भाई। नहीं नहीं, वो MLA जो मना किया था, गया भाई, खत्म कहानी, तीसरे जन से हार तो गया। अब उसको मैसेज करेंगे हम।
भाई भाई वो पोस्ट एमएलए डाली। बोला था, एमएलए था कि जो भी था, कि भाई वोट हमें उनकी भी मिलती है, हम ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। अरे एक और, अच्छा हाँ, ऐसा वो हार गया, चलो बढ़िया है। और इसमें वोट के दिक्कत लिए तुम क्या, सब करते हो। नहीं नहीं, अब क्या रहता है ना कि कई बार बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अब जैसे पिछले बार जो सरकार बनी थी ना, वो बहुत जोड़ तोड़ की बनी थी भाई। कांग्रेस वालों को इधर लाया, ये अब करा। तो फुल आ गया भाई, फुल, हाँ, अब अब तो फुल मेजोरिटी में हैं, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये सरकार चलाने में भी मजा आएगा और लोगों को करने में भी मजा आएगा, और हमें ही मजा आएगा। ठीक है, और अब क्या है, आदमी भी थोड़ा और पावर से करता है कि सरकार आ गई, अब तो करेंगे, हम ताकत के साथ काम करेंगे। और सब जगह का यही हाल है। लेकिन अभी ये क्या हुआ, जब सरकार नहीं थी, बहुत से स्टेट में नहीं थी, तब अरेस्ट हो गए लोग यार। अब तो थोड़ा समझो, अब तो स्थिति भयावह हो गई है। ये जो कल परसों सम्राट भाई उसका आया वो रील, स्पेस बना के गाली दे रहा है, रैंडम की माँ का रेप करेंगे, सम्राट की माँ का रेप। भाई हम छोड़ दिए, क्योंकि ये सब क्लाउड चेजर है। हमको हम्म पता है सम्राट भाई, अगर एक बस कुछ नहीं करना है, एक एफआईआर कर देना है, भैया हम्म अगले दिन इसके माँ बाप कॉल करके हम भी हिंदू हैं, हम छोड़ दो, बच्चा हम्म है, गलती हो गया, यही होगा। हम लोग इकलौता लड़का इससे, था हमारा, हाँ और वही भाई, गरीब हैं। सम्राट भाई पता है मेरे, हम मतलब नहीं लोग विश्वास करेंगे, मेरे आंख से आंसू आ गया। एक भड़वा था भीमटा, ब्रेन वॉश कर दिया गया था भीम आर्मी के तरफ से। सुनिएगा हम्म। क्या हुआ। सीतामढ़ी का केस था, अभी पिछले 2 महीने पहले का केस है। सीतामढ़ी का केस था, भीमटा था, गाली दे रहा था, वही जय भीम का चुतिया पकड़ के, और ये हिंदू गॉड्स को गाली दे रहा था। अब हम अरेस्ट करवा दिए उसको। अब उसकी माँ, बाप रे बाप, उसका घर एकदम गरीबी से जूझा हुआ, उसके उसका बाप बीमार बेड पे पड़ा हुआ, ठीक है, उसकी माँ सिंदूर बिंदी सब लगाई हुई, और उसका हम देखे मतलब थोड़ा वो करवाए, तो वो छठ भी करती थी। मतलब शी वॉज हिंदू, शी वॉज प्रो हिंदू, लेकिन बेटा जय भीम के चक्कर में वो हो गया। अब वो रो रही है, मतलब वो कि हम कैसे, मेरा घर कौन चलाएगा, ये वो दिस दैट। हम सोच रहे हैं, हम पूछे अपनी टीम से कि भाई इसका कुछ हो सकता है, केस वेस वापस हो सकता है कि माफ कर देंगे, ये वो। बोला कि नहीं भैया, नहीं हो सकता है, सुओ मोटो में ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई वही चीज होता है, तुमको पता नहीं है कि तुम जो कर रहे हो, तुमको तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम्हारे माँ बाप को इससे चीज पता ही नहीं है। अब तुम्हारे लौड़े लगेंगे तो तुम्हारे माँ बाप को दुख होगा। वो चीज फिर बुरा लगता है। इसलिए हम भी कल वाला परसों वाला इग्नोर कर दिए इस चीज को। इस तरीके से इन लड़कियों को ये बोला जाता है, जो भी एक्स वाई जेड है जिसको भी बोल रहे हैं, तो फिर वो बंदा जैन मालिक बंदा वो वहां पर इनको ऑपरेट करता है, और ये लोग इनसे इंस्पायर होकर कर रहे हैं। नहीं तो इनको करने दो अरे ना, भाई, बढ़िया है। जब अरेस्ट अरे होंगे तब ये सम्राट होंगे भाई, ना, वो एक पाकिस्तानी बुल्ला चैट तो नहीं वायरल होगा। होगा, एक चैट फरहाद अभी कुछ वायरल भी होगा। हाथ हो भी जोड़ जाए, के जितने खड़ा है, भी यहाँ हमको पे भी बोलने जो दो भी कुछ। भाई लोग सुन रहे हैं, कुछ भी हो जाए, तुम दूसरे के गॉड्स को, सेल्फ प्रोक्लेम गॉड्स को कुछ भी नहीं बोलोगे, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे। हमारा धर्म ये हम्म सब नहीं सिखाता है। अगर वो बोलते हैं, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग लो, पता करो, पीछा मत है छोड़ो। हाँ, मेरे मेरे में उसका। ऐसा होता है कि भाई किसी किसी को लगता है कि हम छोड़ दिए, नहीं भाई, हम पीछे से देखते रहते हैं उसको। सम्राट भाई हम खुल के यहाँ पे भी बोल रहे हैं, आईटी सेल के भी 2 3 4 बंदे हैं, हम उनको रडार पे लिए हुए हैं, टीम देखते रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है, उसका नंबर निकलते रहता है, सब कुछ होते रहता है। जब मूड होगा पेल देंगे पटक के। तो आप भी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, फैन फैन पेजेस हैं या जो भी है भाई, आप लोग को अगर कोई बोलता है तो उस चीज को रिकॉर्डिंग करिए, उसका निकालिए, थोड़ा कोशिश करिए निकालने का उसका नंबर, या कोशिश करिए उसका फोटो निकालने का, स्टेट निकालने का, ठीक है, हम तक पहुंचाइए, या खुद खुद भी स्टैंड लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है एफआईआर करना, खुद से भी करो भाई, अपने धर्म के लिए कुछ तो करो, कुछ तो करो भाई, खुद से ही कर लो भाई, एक एफआईआर जाके करने में क्या दिक्कत है। तो ये सब करो, और करोगे ना भाई, शांत हो जाएगा। इसीलिए हमको बहुत लोग, मेरे को हमको बहुत बोला गया कि भाई हम बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत गाली देते हैं, इमेच्योर हैं, लौड़ा लहसुन है। हम जानते हैं सोशल मीडिया कैसा है भाई। तुम अगर रोते रहोगे ना, ये एल्विश आर्मी भाई बोल रहा है कि भाई ये लोग कर रहे हैं, भाई अगर पटक के इनकी गांड फाड़ोगे ना, तो ये शांत हो जाएंगे। अगर फिर वो करते रहोगे ना, अरे कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही करते रहेंगे। कंप्लेन करने से अच्छा है कि गांड फाड़ो मादर चोदों की पटक के, बिना बिना दूसरे के गॉड्स को गाली दिए हुए।
वो हमारा धर्म नहीं सिखाता है। और ये तो भाई ये एक नया रंडी रोना है, हिंदू लिखा हुआ है तो ये नहीं कर सकता, हिंदू लिखा हुआ है तो वो नहीं कर सकता। मादरचोद, अगर हम हिंदू लिखे हुए हैं तो क्या हम वो बन गए क्या, ब्राह्मण, वो पंडित बन गए क्या, कि जिनको शास्त्रों का ज्ञान है बस वही कर सकते हैं? शाम दाम दंड भेद सबसे जीता जाता है युद्ध को, वैसे हम जीतेंगे भाई? हम नहीं है वैसे, हम हिंदू हैं, लेकिन हम मेरे धर्म पे अटैक करोगे तो गणिया फाड़ देंगे मादरचोद, सीधी बात है। यही है भाई और कुछ नहीं। कलयुग। बाकी तो सरकार अपनी आ ही गई है ना सम्राट। बोलिए अपर्णा बोलिए। का भी बहुत देर से हाथ चढ़ा है, उनको भी हाँ म्यूट बोलिए लेते हैं। बोलिए अपर्णा जी बोलिए। हेलो सबको। मैं यूजुअली आती नहीं हूँ स्पेसेस में, बट पूजा को देखा तो उसको सुनने चली आई थी। दो चीजें बोलना चाहती हूँ मैं कि एक तो ये छत्तीसगढ़ का जो एक सॉरी गलती से हो गया। हाँ, सो धमतरी है करके है रायपुर के पास में। तो मैं बेसिकली मेरी एजुकेशन पूरी एमपी की ही है, और मैंने कॉलेज भोपाल से किया हुआ है। तो कौन सा वहाँ कॉलेज पे था जो आपने? मेरा फ्रेंड है वो वहाँ पे बेसिकली कुछ कहीं का प्रेसिडेंट है बीजेपी का, धमतरी का। उससे मेरी कल बात हुई थी। इवन ही वाज शॉक्ड, वो ही वाज नॉट रेडी टू, मतलब इस तरह का रिजल्ट आएगा उन लोगों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो बहुत बहुत खुशी की बात है। और दूसरा ये, मैं एक्चुअली हैदराबाद में रहती हूँ, तो तेलंगाना का भी मुझे आइडिया है। तो हम लोग भी थोड़े शॉक थे कि वैसे तो पता था कि बीजेपी आने वाली है नहीं, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि केसीआर आएगा, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है, एटलीस्ट हैदराबाद को तो बहुत किया है। बट उसकी प्रॉब्लम यही थी कि वो शुरू से टीम अप किया हुआ था ओवैसी के साथ में। दैट वाज द मेन रीजन। उसके बाद करप्शन के केसेस बहुत चल रहे थे। यहाँ पे पास में एक कालेश्वर डैम करके है, वहां पे क्रैक्स आने लग गए। अभी बन रहा है फिर भी क्रैक्स है, and वो जस्ट इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज टू मच करप्शन चल रहा है सब जगह। डेवलपमेंट हो रहा है बट करप्शन चल रहा है। तो करप्शन का एक प्रॉब्लम था, फिर ये ओवैसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये दो मेन फैक्टर्स थे उसके, मतलब जाने टाइम मेरे को लगता है एक पॉजिटिव साइन है ये, क्योंकि साइन फॉर अस कि अभी कांग्रेस चली गई, उसके बाद में फिर बीजेपी का नया वो आएगा, क्योंकि पवन कल्याण भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ चुका है, मोर और लेस। हम्म। तो नहीं ये दो मेरा, पॉइंट्स मैं बोलना चाह रही थी। नहीं वो केसीआर वाला भी मुझे भी लग रहा है, क्योंकि जैसे बंगाल में भी अभी 80 सीटें आई, तो अगले बार तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि सरकार बना लेंगे। नहीं, मेरे कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरा तो यही मानना है। थोड़ा सा बुरा लगा था मॉर्निंग में, बट आई थिंक इट्स गुड, वॉट एवर तो हैपेंस आपको हैपेंस बुरा फॉर क्यों अ। लगा था कि तेलंगाना में सरकार नहीं बनी इसलिए? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा था। बीजेपी तो वैसे भी हम लोग को आइडिया था ही, बट वही तो। केसीआर, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि केसीआर इज बेटर देन कांग्रेस, हाँ, अच्छा। जो क्योंकि बोल रहा उसने था काम मुस्लिम किया के है। लिए पार्क बनाएगा ना, वही ना जो बोल रहा था, मुस्लिम लोगों के लिए पार्क बनाएगा अगर वो जीता तो। तो मुस्लिम लोग पार्क में जाके करेंगे क्या भाई? वही तो नहीं मतलब, उसका। मैं ये कौन सी स्कीम हुई भाई, पार्क बना दूंगा मुस्लिमों के लिए? बहुत वो केसीआर ने बहुत बहुत किया है, ये सब इनकी वजह से ही तो हार गया वो। बहुत, मेरे को तो ये नहीं समझ में आया, रैंडम है। सम्राट अब एक काम करो, केसीआर की खुद की सीट चली गई मामा ये जी को बोलो हाँ हाँ। कि वो उज्जैन में जो मंदिर है उसके सामने से हटवाएं। भाई सुबह पता है क्या हुआ? बुलडोजर चलाएं। सुनो तो, वहां से मोहन यादव जी उज्जैन के लड़ रहे मंदिर थे। के सामने क्या है, रैंडम से ना? मुस्लिम्स का पूरा बना हुआ है। ओ अच्छा अच्छा, ओके। अरे एक बार क्या हुआ रैंडम से ना, कि वहां पे ना एक मंदिर के ठीक सामने एक बेच रहा था किताब, एक फलाने भगवान ने तुम्हें कितनी अच्छी जिंदगी दी है, ऐसा कुछ करके। इतने जूते मारे भाई, इतने जूते मारे जिसकी कोई हद नहीं भाई, तुम्हारी कसम। वहां के ना लोकल लोगों ने, मतलब जो भी थे, बजरंग दल के थे, आई डोंट नो किसके थे। अभी क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मोहन यादव वहां से खड़े हुए हैं बीजेपी के, सीधा 6000 वोट पीछे चल रहे हैं शुरू के काउंटिंग में। मैं बहन चोद डर गया यार, मैंने कहा यार, और सामने कांग्रेस वाला कट्टर वो है, एंटी हिंदू। अरे मैंने कहा यार, मैंने ये मोहन यादव जी हार गए तो यार मैंने मामला खराब हो जाएगा। 10 राउंड होते होते वो 6-7 हजार पीछे हो गए यार, 10 और बचे थे। वो तो भगवान का भला रहे, पहली जो पेटियां खुली थी ना, वो खुली थी वो मंदिर के सामने वाली कॉलोनीज की, पूरे गुल्लों वाली। ठीक है, तो वो वन साइडेड उनको गिरी, और ये वन साइडेड इनको गिर गई, तो 20 हजार प्लस से जीत गए। तो ये, और भाई तुम्हें यूनिटी दिखाऊं रैंडम, एक भोपाल में एक जगह है, मध्य भोपाल, उसमें 2 लोग खड़े होते हैं,
मतलब आरिफ मसूद और आरिफ अकील, ठीक है, दोनों कट्टर कट्टर एंटी हिंदू और कट्टर मुसलमान, ओबीसी के साथ फोटो डालते हैं दोनों, ठीक है। अभी आरिफ अकील के बेटे ने चुनाव लड़ा और आरिफ अकील के भाई ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे और हमें लग रहा था कि भाजपा जीत जाएगी, ये दोनों आपस में एक दूसरे का वोट काट लेंगे मुस्लिम वाले और भाजपा जीत जाएगी। लेकिन चुनाव से ठीक एक दिन पहले रात में मीटिंग बैठी, जो हम कहते हैं ना इकोसिस्टम वाली, भाई भोपाल के लोगों से पूछो क्या हुआ, साथ में मीटिंग बैठी, भाई ने बोला कि अब जितने भी वोट मुझे डालने वाले थे मुझे मत डालो, इसको मेरे भतीजे को ही डालो, यही जीतेगा। और रातों रात उसने अपने सारे वोट कन्वर्ट करवाए उसको और वो 20,000 वोट से जीत के आ गया। ये होती है यूनिटी। आदमी ने मतलब फॉर्म वॉर्म सब भर दिया, चुनाव की तैयारी कर ली, कार्यालय वार्यालय सब खोल लिया, लेकिन बात आई कि नहीं यार मेरे चक्कर में मेरे धर्म का व्यक्ति हार जाएगा तो उठा के सपोर्ट कर दो, ये उनमें कॉम्प्रोमाइज करने की इच्छा होती है। और एक हमारे यहाँ भूसड़ी के 2 कौड़ी के फैंडम के चक्कर में, सिर्फ 2 कौड़ी के फैंडम के चक्कर में अपनी धर्म के ऊपर बात कर रहे हैं। धर्म को अरे भैया, ये लोग हम्म, हमारे धर्म के नहीं, आज देखो जितने 21 वाले सब सपोर्ट में ट्वीट डाले हैं, वो लोग एक भी नहीं डाला, सब पाकिस्तान बांग्लादेश से वो लोग। हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेशी ही हो। और वैसे कुछ लोग तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो भारत के अंदर से ही हैं। ये अंदर के सांप ज्यादा खतरनाक हैं, बाहर वाले अरे थोड़े देखो भैया, अंदर के मेरे सांपों को ही पे तो अपने को ढूंढना है ना। अच्छा सम्राट भाई, अब तो आपसे एक मैं ढूंढेंगे। क्वेश्चन, पता है अगर सम्राट कोई हम सीरियस हैं उस चीज को लेकर के, नहीं सही में नहीं तो मामा को स्पेस में लाते हैं। अब पता कुछ है टिप्स मैं भी आपको सेंड करूंगी सम्राट भाई। पब्लिक प्रेशर बनाएंगे हम्म, और, और करवा लेंगे। नहीं 2 स्टेट का तो अपन कमिटमेंट ले सकते हैं, एक मध्य प्रदेश, दूसरा दूसरा उत्तराखंड, दोनों सीएम एकदम चिल है और दोनों सीएम बात सुनने वाले हैं, मतलब राजस्थान का बालकनाथ जी बन गया ना, अरे भाई वो सुनना कोई काम मैं नहीं है। भाई हमारे भोपाल की सांसद बनी थी प्रज्ञा ठाकुर, ठीक है, हम्म, एक तरफ से भरा था, एक तरफ से, ठीक है। मैं जानता हूँ भाई जब कोई साधु संत बनता है ना, सीएम सांसद वांसद क्या करता है वो, बालकनाथ जी अगर बन गए ना, दूसरा यूपी खड़ा हो जाएगा राजस्थान में और अरे भैया, इतिहास बदलेगा, रिपीट होगी वो सरकार। तो गजब करता, बोलता है कांग्रेस पाकिस्तान का टीम है। भाई मैं तो मजा आया, सुबह सुबह शिशिर गुरूरी जी वो कर रहे हैं यार, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली वाले कह रहे हैं कांग्रेस की हार नहीं, ये पाकिस्तान की हार है। मैंने भाई एक नंबर आदमी है यार तुम। हाँ भाई लफड़ेबाज बोलो ना, अरे बोलो यार, ये पटाखे फोड़ रहे हो क्या घर में, पटाखे फोड़ रहे हो क्या? नहीं मिक्सर खा रहे हैं। कुछ ना कुछ खाते ही लॉलीपॉप रहते वाले हो सब यार। पटाखा छोड़ो। अरे और लफड़ेबाज भाई छत्तीसगढ़ बिग में बॉस एक वाला पता क्या? है, छत्तीसगढ़ में एक जो एमएलए है ना, वो ईश्वर सिंह साहू भी जीता है, जिसका बेटा था उस 24 साल का, उसको कांग्रेस के गुंडों ने मार दिया, भाजपा ने फिर उसके बाप को टिकट दे दी और वो जीत गया, जीत गया जीत गया। और बहुत बड़े मार्जिन से जीता। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, एक तो राजस्थान में भी कन्हैया लाल, मतलब बहुत बड़ा इनने फैक्टर उठाया भाजपा ने। क्यों ये भाजपा में ही था क्या, जो वो था क्या नाम है कन्हैया लाल का हत्यारा? भाई नहीं अब नहीं 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 अब अटल नहीं से इतिहास होगा। नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं वो नहीं था, था। सम्राट हाँ अब नहीं। जीत गया, अब नहीं बोलेंगे। नहीं मैं सर क्लियर कर रहा हूँ, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि भाई उनका ही था, और बोले मैंने क्या यार अरे ये या तो अरे पता नहीं वो र्यूमर पता है होगा क्या, भाई, कौन नहीं सा तो केस फिर था, इनका कोई भी वो लेके फोटो पहुंच जाता है खिंचवाते हैं अंदर। ना, वो फोटो वो खिंचवाते हैं, कोई भी अगर कोई नेता मिल गया फोटो खिंचवा ले, तो वो वाला हम्म। सीन था, वो ऐसा तो दिक्कत है। वायरल हुई थी भैया। हाँ और इससे ज्यादा इसका कोई मैटर नहीं था। एक तो इनका समझ नहीं आता कि प्रभारी जी थे मुरली जी, वो आए हुए थे कार्यक्रम में, ठीक है, बुरी बुरी सुना रहा है भाई, ठीक है, हमने राम मंदिर बनाया और मतलब बहुत कुछ कह रहे थे, बहुत बुरी बुरी सुना रहे थे लोगों को। वहां बैठे हुए आगे भाई माइनॉरिटी सेल के, तो मैंने पूछा यार क्यों बैठे हो, मतलब तुम जाओ ना यार कांग्रेस वांग्रेस में बढ़िया आराम से अपना करो, चल यार क्यों भाजपा में भैया सुन। सम्राट भाई सीरियसली हम्म बोले, हम्म ये पूरा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है ना, हम्म टोटल फ्रॉड है भाई, ठीक है। हम्म। वो अपने धर्म के अपने मजहब के अलावा भाई किसी के नहीं है, ठीक है। एक अरे भाई, भाई वो खुद के मजहब के नहीं। भाई एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हेड था या शायद उसका मंत्रालय था, योगी जी के चुनाव में 2 वोट मिले थे उसके बूथ से, 2000 में से 2 वोट, मतलब उसका और उसकी वाइफ का, सेंट्रल मिनिस्टर। वाई भी नहीं की होगी। बताओ मतलब, कहने को है भाई कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है अरे मेरे। एक तो ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कोई है समथिंग, हम नाम नहीं लेंगे, उस पे हम्म, ये एलिगेशन है कि वो भाजपा के लेडीज से मतलब फोटोज वोटोज मंगवाता है, वाह ऐसा ऐसा है। शाबाश
बहुत बढ़िया। और मतलब इसके प्रूफ्स है, ये कोई एलिगेशंस नहीं है, प्रूफ्स हैं, कुछ कुछ प्रूफ्स नाम नहीं लेंगे। और एक तो और चीज भाई, ये क्या ही बोले हम, ये मुस्लिम्स को चाहे वो कितना भी कट्टर भाजपा है, गर्भगृह में कैसे जाने दिया जाता है? मैं दिस तो इज आज वेरी भी रॉन्ग। भाई, मैं तो आज हम तो भी भाई, मेरा मेरा अगर आ गया ना भाई, सच में हम उठा देंगे ये चीज कि अब हाँ भले ही ऑफेंड हो जाए, कुछ भी हो, भाजपा है तो क्या हो गया? अब ये मुस्लिम्स भाई वो सब पैसे का खेल है। अभी बीजेपी को डिफेंड करेंगे, अब 4 साल पहले गाली दे रहे थे बीजेपी अरे को। ये भाजपा को भी समझना। भाई कितना वोट पलटा, कितना बहुत वोट पलटा। भाई लोगों को मुद्दा चाहिए रहता है यार। और इसको गोलियां पड़ी, वो तेरा गोलियों से हमला हुआ, पता